नमस्कार। आइए आज गोता लगाते हैं कुछ आध्यात्मिक प्रवचनों में। ये AIVV संगठन क्लास से जुड़े कुछ स्रोत हैं। हाँ, और इनमें प्रतीकों और देवी देवताओं की काफी कह सकते हैं अनूठी व्याख्याएं मिलती हैं। बिल्कुल, इन नोट्स में ना कुछ जानी पहचानी बातों को चैलेंज किया गया है और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए कुछ अलग ही नजरिया पेश किया है। सही कहा। तो चलिए खोलते हैं इन विचारों को। आज देखेंगे कि सद्गति और दुर्गति का क्या मतलब बताया गया है यहाँ, और ये जो आध्यात्मिक प्रतीक है उन्हें कैसे समझाया है। हाँ, और शुरुआती काफी चौंकाने वाली है। स्रोत सीधे सीधे जो हम त्रिमूर्ति या अशोक स्तंभ के 3 शेरों को समझते हैं ना, हाँ, उस आम समझ पर ही सवाल उठाते हैं। हाँ। कहते हैं कि ये समझ अधूरी है, जैसे वो अंधे लोगों का हाथी को समझना होता है ना। अच्छा, सब अपना अपना हिस्सा बता रहे हैं। बिल्कुल, सब अपने अनुभव के हिसाब से। तो फिर ये 3 शेर नहीं है। स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? स्रोत वो ईश्वरीय ज्ञान जिसे वो ब्रह्म वाक्य मुरली कहते हैं, उसका हवाला देता है और कहता है कि ये 3 शेर नहीं बल्कि एक बाघ, एक बैल या घोड़ा और एक बकरी। बाघ, बैल, बकरी, ये तो बिल्कुल ही नई बात है। हाँ, और ये असल में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की 3 भूमिकाओं या कह लें अवस्थाओं के प्रतीक हैं। अच्छा, इसे किसी और चीज से भी जोड़ा है क्या, जैसे आपने कहा प्रतीक हैं? हाँ, इसे भारत के झंडे के 3 रंगों से भी जोड़ा गया है। वो मानते हैं कि ये 3 रंग 3 शरीर रूपी वस्त्र 3 अलग अलग अवस्थाओं के प्रतीक हैं। और सुनिए, बाघ और शेर में भी एक महत्वपूर्ण फर्क बताया गया है यहाँ। वो क्या फर्क? आमतौर पर तो दोनों ही शक्तिशाली माने जाते हैं। स्रुत कहता है कि शेर शायद आमने सामने की लड़ाई में ज्यादा ताकतवर हो, पर बाघ ज्यादा बुद्धिमान और रणनीतिक होता है। रणनीतिक कैसे? वो मौका देख के हमला करता है। इसे भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ होने से भी जोड़ा है और देवियों के रूपों से भी, सिंहवाहिनी और बाघंबरी। ये दिखाता है कि सिर्फ ताकत नहीं, युक्ति रणनीति जरूरी है। हाँ, ये तो दिलचस्प है। तो ये बाघ वाली रणनीति, इसे रोजमर्रा की आध्यात्मिक जिंदगी में कैसे अपनाने को कहा गया है? सलाह यह है कि जीवन में बाघ की तरह युक्ति से काम लें। पता हो कि कब सामना करना है और कब समझदारी से, युक्ति से रास्ता निकालना है। युक्ति से मुक्ति का नारा दिया है। युक्ति से मुक्ति, जैसे वो शंकर और भस्मासुर की कहानी है। बिल्कुल वही, बुद्धि का इस्तेमाल। समझ गई। सिर्फ बल नहीं, बुद्धि भी। अच्छा, और वो दूसरा प्रतीक बैल या घोड़ा, उसका क्या मतलब है? उसे मन रूपी घोड़ा कहा गया है, जिसे बुद्धि की लगाम से साधना है, कंट्रोल करना है। अच्छा, मन का प्रतीक। हाँ, और इसे शंकर जी के गले में जो वासुकी नाग लिपटा रहता है, उससे भी जोड़ा है। वो दिखाता है कि पुरुषार्थी जीवन में जब आप प्रयास कर रहे हैं तो ये संघर्ष तो चलता ही रहता है, मन को काबू में रखने का संघर्ष। ठीक है, प्रतीकों की बात समझ आई। काफी अलग व्याख्या है। अब ये सद्गति और दुर्गति वाली बात पर आते हैं। स्रोत इसकी जो आम समझ है उससे सहमत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात को क्रिटिसाइज करता है कि ब्राह्मण जीवन में सद्गति का बस अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, ये सब समझ लिया जाता है। हाँ, ये तो बाहरी चीजें हुई। वही तो। स्रोत कहता है कि ये सच्ची सद्गति नहीं है। तो फिर सच्ची सद्गति क्या है स्रोत के हिसाब से? उनके अनुसार सच्ची सद्गति है कर्म करते हुए भी अपनी आत्मा को, यानी मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऊपर उठाना, परमात्मा वो ज्योति बिंदु, उसकी तरफ ले जाना। अच्छा, यही कर्म योग है। कर्म भी करो और योग यानी कनेक्शन वो भी रखो। और दुर्गति ठीक इसका उल्टा है, आत्मा का नीचे गिरना, सिर्फ शरीर और इंद्रियों के सुख में लग जाना। समझ गई। फोकस बाहरी आराम या सुविधाओं पर नहीं, बल्कि अंदर की स्थिति, आत्मा की स्थिति पर होना चाहिए। एकदम सही। इसीलिए स्रोत आध्यात्मिक रास्ते पर मान मर्तबा पाने या फॉलोअर बनाने या सिर्फ भौतिक सुविधाओं पर ध्यान देने से सावधान करता है। हाँ, ये बात तो कई बार आती है। कहते हैं कि इससे भविष्य की जो आध्यात्मिक उन्नति है वो रुक जाती है। सच्ची सद्गति तो सिर्फ श्रीमत पर चलने से मिलती है। श्रीमत यानी ईश्वरीय निर्देश। और इसी से जुड़ा हुआ शायद वो गुप्त पुरुषार्थ का आइडिया है, जो गुप्त रखने की बात है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि सच्चा आध्यात्मिक प्रयास और दान भी वो गुप्त होना चाहिए। दिखावा करके, सबको बताकर करना, वो तो बस मान सम्मान पाने की इच्छा है। और उससे उसकी शक्ति कम हो जाती है। हाँ, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती है, ऐसा मानते हैं। असली उन्नति तो अंदर ही अंदर मनन, चिंतन, मंथन करने से होती है।
और ईश्वरीय ज्ञान को चुपचाप अपने जीवन में अपनाने से। हाँ, तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का जो सार है वो यही लगता है कि भाई बाहरी दिखावा, पद या सुविधाएं, इनके बजाय अंदरूनी आध्यात्मिक मेहनत, परमात्मा का जो मार्गदर्शन है और आत्मा की जागरूकता, इसी पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमने देखा कि कैसे जाने पहचाने प्रतीकों को, जैसे वो 3 शेर, एक बिल्कुल नई नज़र से देखा गया, और कैसे आध्यात्मिक जीवन में अंदरूनी प्रयास मतलब पुरुषार्थ और परमात्मा के निर्देशन श्रीमत और भौतिकता के ऊपर आत्मिक चेतना को रखने पर बल दिया गया है। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है मेरे मन में कि जिस तरह यहाँ प्रतीकों की बाहरी समझ, जैसे 3 शेर या सद्गति का आम मतलब और उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थों में फर्क बताया गया है, क्या दुनिया में आस्था या ज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है? मतलब ऊपरी दिखावा कुछ और असली मतलब कुछ और? ये सोचने लायक बात।